हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया और नारी शक्ति की प्रतीक देवी शक्ति की कॉमिक्स। ये इतना बड़ा कोबी। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक का दूसरा भाग। आह, कोबी का क्रोध तो विकराल के असर के बिना ही भड़कता है। कमबख्त, कमजात, काले बिच्छू, तेरा एक भाई तो मेरे भेड़ियों के पेट में हजम हो चुका है। अब तेरी बारी है। आह, कमबख्त ने बड़ी जोर की डंक मारा है। डंक तो तू मुझे मार ही चुका है और अब तेरा दूसरा डंक जल्दी नहीं निकलेगा। अब तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला। देख करम जले, कचूमर बना दूंगा। आह, पिछवाड़े में जहां कमबख्त ने डंक मारा है बहुत दर्द हो रहा है। आह, तूने कभी चटनी देखी है? मैं तुझे वही बना दूंगा। कमबख्त के मारे जानवर जब कोई चीज खाता है तो गोबर करता है। मैं तुझे वैसा बना दूंगा नीच। बिच्छू तो कब का राम को प्यारा हो गया था, कोबी को एहसास तक नहीं था। आज पता चल गया कि जब किसी बिच्छू की मौत आती है तो वो भी मेरे पास आता है। भू भू, दर्द से जान निकली जा रही है। आह, डंक बाहर निकलते ही कोबी बुरी तरह तड़प उठा। आह, मार डाला। दर्द के मारे लोटपोट हो गया वो। अबे ओ फूजो, बुड्ढे टुड्डे, कहाँ है तू? दर्द निवारक दे दे कोई। आह, अभी तक अनजान था कोबी अपने जिस्म में होते परिवर्तनों से। अब चौंका। ये क्या, मेरी भेड़िया मुख कमर पट्टी का एकाएक कस क्यों रही हैं? उफ, कलाइयाँ भी कसी जा उफ कलाइयाँ भी कसी सी लग रही है। अरे, मेरी इज्जत, मेरी चड्डी, मेरा इकलौता वस्त्र, ये कैसे फट गया? अचानक मुझे ज़्यादा दिखने लगा है। मेरी आंख बड़ी हो गई है क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वुह वुह। क्यों रे भेड़ियो, तुम्हें पता है ये क्या हो रहा है? वुफ वुफ, हम कोई वैद्य या डॉक्टर थोड़े ही हैं कोबी देवता। वुफ वुफ, फूजो से पूछो। जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। वहाँ बुड्ढा टुड्डा ही बता सकता है कि मुझे क्या हो रहा है। वक्त पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अबे वो बुड्ढे टुड्डे, कहाँ है रे तू? फूजो, भेड़िया और जैन चिंतित थे। बाबा, कुछ पता चला? नहीं, इन प्राचीन पुस्तकों में ऐसे विशालकाय जानवरों का कोई अस्तित्व नहीं मिलता जो अचानक फिर से जीवित हो उठे हो। तो फिर उस विशालकाय गैंडे और मगरमच्छ का क्या रहस्य हो सकता है? बाबा, क्या ऐसा मानवों के साथ भी हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो खतरनाक होगा। फूजो बाबा, तुम कहाँ हो? ये तो कोबी की आवाज है। आज कोबी मुझे बाबा कह रहा है। शायद उसे आपकी जरूरत है। हाँ, मैं मुसीबत में हूँ भेड़िया। जेन, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ठहरो, तुम वहीं ठहरो। मगर कोबी तो अंदर आ चुका था। जेन प्यारी, मेरी पत्नी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ओह, मेरी खोपड़ी पर कौन मार रहा है? ओह, ये तो छत है। बुड्ढे बाबा, तुम्हारी छत टूट गई। कोबी, जल्दी करो, बाहर निकलो। ओह, भेड़िया देवता, ये इसे क्या हो गया? जिस बात का डर था वही हुआ भेड़िया। इसके साथ भी वही हो गया जो गैंडे और मगरमच्छ के साथ हुआ था। इसके आभूषण भी इसके शरीर के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये तो पूरे आश्रम को ढेर कर डालेगा। कोबी, बाहर निकलो। मुझे धक्का क्यों दे रही हो जेन? उफ, कड़र ताड़। समझ गया, तुम मुझे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देना चाहती हो, क्योंकि इस वक्त तुम भेड़िया के साथ हो। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती तो फिर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर अब मैं दरवाजे से नहीं निकल सकता। ये लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद वदद। उफ, इसने कॉटेज गिरा दी। ये सब ठीक नहीं हुआ। कोबी बाहर निकल गया। भेड़िया, उसे रोको, कुछ करो। अगर हम उसके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे तो वो जंगल में तूफान खड़ा कर देगा। एक तो पहले ही वो और उसकी शक्तियां प्रलयंकारी है। अगर उसे सनक चढ़ गई तो पता नहीं क्या कर डालेगा। उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर
बेहोश कर सकते हैं। इतने विशालकाय शरीर को बेहोश करने के लिए जितनी बेहोशी की दवा चाहिए वो शायद मेरे पास ना हो, और ना ही उतना बड़ा इंजेक्शन मेरे पास है जिसमें इसे बेहोश करने लायक पूरी दवा आ जाए। और अगर हमने बिना कोबी की अनुमति के उसे इंजेक्शन लगाया तो वो हमें उठाकर फेंकेगा, तो हम शायद दिल्ली जाकर गिरेंगे। हमें इस समस्या की जड़ नहीं मिल रही फूजो बाबा। और ये भेड़िया कहाँ चला गया? जा तो कोबी भी रहा था। मैं जा रहा हूँ मसाबा के पास, वो मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश होगी। उसने इतना बड़ा कोबी कभी नहीं देखा होगा। मैं उसे कंधे पर बिठाकर पूरा जंगल घुमाऊंगा। पर ओह, ये क्या, मेरा पाँव किसी चीज में फंस गया है। हाँ कोबी, ये ट्रैप है। इसे मैंने तेरे लिए ही लगाया था और तू इसमें फंस भी गया। शायद तुझे नहीं पता कि तेरे इधर उधर चलने से कितने निरपराध निरीह प्राणी तेरे पाँव के नीचे कुचल कुचल कर मारे जा रहे हैं। दरअसल तुझे रोकने का मेरे पास यही एक तरीका था कोबी। मैं तुझसे टकराना नहीं चाहता। ये मेरी प्रार्थना है कि वन क्षेत्र की भलाई के लिए तू एक ही स्थान पर तब तक रुका रहे जब तक कि हम तेरी इस मुसीबत का कोई हल नहीं ढूंढ लेते। ओए भेड़िया, तेरे इस टापू की तो ऐसी की तैसी। कोबी ने ट्रैप को पांव से निकालकर फेंक दिया। मैं भला एक जगह कैसे रुका रह सकता हूं? तू जा अपना काम कर और मैं अपना काम करूंगा। कोबी के कदमों को रोक पाना मुश्किल था। मेरा बच्चा! उस स्त्री की वेदना चीख बनकर उसके गले से निकली और शक्ति के रूप में वापस लौटी। इतना विशालकाय प्राणी, ये तो कोबी है। अद्भुत दृश्य है। ये लो अपना बच्चा। देवी, देवी नहीं, मुझे शक्ति कहो। शक्ति? भेड़िया? शक्ति, तुम्हें आया देखकर मुझे यकीन हो गया कि अब कोबी नाम की इस मुसीबत को हम आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। शक्ति, मेरी तुमसे विनती है कि इसे बिना कोई शारीरिक हानि पहुंचाए केवल रोकना है। मैं इसे मजबूत सलाखों के पीछे कैद कर दूंगी। अरे, ये तो वही है शक्ति, ये तो मुझे पिंजरे में कैद कर रही है। तू मुझे कैद नहीं कर सकती। इन सलाखों को तोड़कर मैं तेरी भी गर्दन तोड़ दूंगा। सलाखों को छूने की बहुत जल्दी कर दी तूने कोबी, क्योंकि लोहा अभी गर्म है। मैं भले ही ना तोड़ पाऊं, लेकिन मेरी गदा पिंजरा तोड़ देगी, जिसमें चट्टानों का सीना भेद देने की भी ताकत है। अभी टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं इस पिंजरे के। शक्ति, इसकी गदा के आगे शायद ये सलाखें टिक नहीं पाएंगी। लेकिन जैसा मैं सोच रही हूं, अगर वैसा हो गया तो शायद हम इस पिंजरे को टूटने से बचा लेंगे। तुम क्या करना चाहती हो? यहां से 150 मील दूर उत्तर की तरफ एक रबड़ फैक्ट्री है। अब हम गर्म सलाखों पर रबड़ डाल देंगे तो वो पिघलकर सलाखों के चारों ओर चिपक जाएगा और उनमें इलास्टिसिटी मतलब लचकता का गुण पैदा कर देगा, जिससे कि गदा की चोटें पिंजरे की सलाखों पर 10% असर ही पैदा करेंगी। अरे, मेरी बात पूरी होने से पहले ही शक्ति रबड़ लेकर यहाँ लौट भी आई। भेड़िया, जल्दी करो, रबड़ के गोलों को पिंजरे की सलाखों पर फेंको। गरम सलाखों पर चिपक कर पिघल जाएंगे। तुम्हारा ये विचार मुझे पसंद आया। रबड़ गरम सलाखों के चारों ओर फैलता जा रहा है। पता नहीं ये रबड़ के गोले पिंजरे पर क्यों बरसा रहे हैं, पर पिंजरे को तो मैं तोड़ कर ही रहूंगा। कोबी को नहीं पता था कि गदा का अगला वार क्या गुल खिलाने वाला है। आऊं! ओह, सलाखों से टकरा गदा मुझसे ही आ टकराई। अब समझा कि ये रबड़ क्यों बरसा रहे थे। कोबी, अगर तुम पिंजरे की रबड़ चढ़ी सलाखों को गदा से तोड़ने की चेष्टा करोगे तो ये उल्टा तुम पर ही वार करेगी, क्योंकि रबड़ पर किया गया किसी ठोस वस्तु का प्रहार उसे उतनी ही तेजी से वापस उछालता है। मेरी गदा, मेरा ही सिर। बुह बुह। शायद हमने कोबी को रोक दिया है। हाँ, मगर ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उसे बढ़ने से तुम नहीं रोक पाओगे। थोड़ी ही देर में कोबी का आकार इतना ही और बढ़ जाएगा और तब तुम्हें ही उसे पिंजरे से बाहर निकालना होगा। कोबी बढ़ता रहेगा
बढ़ता रहेगा। इसका बढ़ना रोक सकती है केवल एक चीज, काला रुद्राक्ष। मगर तुम कौन हो? फिलहाल मैं अपने नाम से ज़्यादा अपना कोई परिचय तुम्हें नहीं दे सकता। तुम मुझे अशरीरी कह सकते हो। इस मुसीबत का केवल एक ही हल है, काला रुद्राक्ष। अगर तुम वो ला सकते हो तो मैं बता सकता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। काला रुद्राक्ष की दिव्य शक्ति ही अब कोबी को सामान्य कर सकती है। मुझे निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। अगर ये बात है तो कोबी को ठीक करने के लिए काला रुद्राक्ष हमें लाना ही होगा। हमें काला रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा? अशरीरी अशरीरी शक्ति को बताता चला गया। जाओ शक्ति, जाओ। भेड़िया जल्दी जाओ। मैंने तुम्हें बता दिया है कि काला रुद्राक्ष तुम्हें कहाँ पर मिलेगा। जल्दी लौटना। रुद्राक्ष लाना हमारी व्यवस्था बन गया है, इसलिए जाना तो हमें पड़ेगा ही। घबराओ नहीं भेड़िया, मैं एक पल में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हूँ। तुम अगली सांस भी नहीं ले पाओगे और हम रुद्राक्ष ग्रह पर कदम रख चुके होंगे। तुम्हारी गति लाजवाब है शक्ति, वरना हमारा यहाँ पहुँचना ही संभव नहीं था। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने शरीर में एक खिंचाव सा महसूस कर रहा हूँ। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है शक्ति? महसूस तो हो रहा है भेड़िया, शायद नए स्थान और यहाँ की जलवायु के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे अनुमान से हम इस वक्त रुद्राक्ष मंदिर के एकदम निकट होने चाहिए, क्योंकि अशरीरी ने जैसा समझाया था हम ठीक वहीं पर है। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। वो देखो, यही है रुद्राक्ष गुफा, जिसमें से होकर हम रुद्राक्ष तक पहुंचेंगे। मगर जैसे जैसे हम इस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं, अंगों में वह अनोखा खिंचाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खिंचाव गुफा की वजह से ही है। फिलहाल इस खिंचाव का रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आओ अंदर चलें। शक्ति और भेड़िया ने गुफा की ओर नहीं, शायद अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। गुफा में प्रवेश के बाद तो यह अनोखा खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है शक्ति। मुझे खतरा महसूस हो रहा है। उफ, शरीर से मांस ऐसे खींचता लग रहा है जैसे कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच रहा हो, मगर लोहा उस तक पहुंच ना पा रहा हो। सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मांस खींचकर हड्डियों से अलग हो जाएगा। रुद्राक्ष गुफा में प्रवेश के साथ ही हमारी ऐसी हालत हो जाएगी, ये हमें पता नहीं था। स्थिति ऐसी है कि हम ज़्यादा देर तक रुके नहीं रह सकते, वरना मांस सचमुच हड्डियों से खींचकर अलग हो जाएगा। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि अभी हमें इस गुफा में और कितनी दूर तक जाना है। दाढ़! दूर तक तो क्या, हम जहरदंत अब तुम्हें एक कदम भी और आगे नहीं बढ़ने देंगे। उफ! गुफा के रक्षक जहरदंत हमारे दांतों में खतरनाक विष भरा है, जो स्पर्श मात्र से ही किसी भी प्राणी का शरीर गला सकता है। और अब वही विष हम तुम्हारे शरीरों में भर देंगे। लड़ाई में एक की हार और एक की जीत तो होती ही है। देखना यह है कि तुम हमें मारते हो या हम तुम्हें मारकर आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। शक्ति के पास जहरदंत के जहरीले दांतों से बचने के लिए गति थी, जिसका प्रयोग करने से वो चूक नहीं रही थी। शक्ति की हथेली में जज्ब लोहा शस्त्र रूप लेकर बाहर निकला। सबसे पहले तुम्हारे दांत तोड़कर जहर का खतरा तो कम किया जा सकता है। लेकिन ये क्या? हथौड़ा पतली लोहे की चादर की तरह खिंचकर फैल गया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार हमारी त्वचा खिंच रही है। यहाँ तुम्हारे नहीं, सिर्फ हमारे वार चलेंगे। शरीर पर त्वचा का खिंचाव और भी बढ़ता जा रहा है और ये जहरदंत हमारा समय व्यर्थ करने आ गए हैं। दाढ़! इस पर मेरे शस्त्रों का असर नहीं हुआ, लेकिन ताप का असर जरूर होगा। भीषण ताप में गला डालूंगी मैं इसके दांतों को। शक्ति को स्तब्ध रह जाना पड़ा। ताप उस तक पहुंचने से पहले ही चितरा गया है। अगर पहुंचा भी है तो उसकी ताकत इतनी नहीं है कि वो उसे कोई हानि पहुंचा सके। हा हा हा, मैंने कहा था कि यहाँ सिर्फ हमारी चलेगी। स्तब्ध खड़ी शक्ति की स्थिति का
लाभ उठाने से जहर दंत बिल्कुल भी नहीं चूका था। उफ, ये गुफा कहीं हमारी कब्र ना बन जाए। क्योंकि शरीर से मांस खींचने के कारण भेड़िया भी दूसरे जहर दंत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। मेरे शक्तिशाली प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लगता है नसें मांस फाड़कर खून के फव्वारे छुड़ाने वाली है। अब एक ही रास्ता है, मांस खिंचाव के कारण जैसे मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, वैसे ही अब मैं इन्हें भी कमजोर कर देता हूँ। इनके कमजोर स्थलों पर अपनी उंगलियों के अग्रभाग के द्वारा ये योग प्रहार करके, जो इन पर मेरा आखिरी हथियार है। और चूंकि ये प्रहार मैंने उंगली की हड्डियों से किया है, इसलिए मुझे इसके कारगर होने की पूरी उम्मीद है। असर तो हुआ है, मगर शायद 40% से ज़्यादा नहीं। यह उस चोट से जल्दी ही उबर गया है। आगे बढ़ते जहरदंत को रोकने के लिए शक्ति ने एक बार फिर शस्त्र का प्रयोग करना उचित समझा, लेकिन त्रिशूल भी फैल गया। कैसा प्रभाव है ये! हमारी कोई भी वस्तु, चाहे वो जीवित है या निर्जीव, फैलती जा रही है, जबकि ये दोनों जहरदंत ठीक है। हा हा हा, तुम्हारी कोई भी शक्ति हम पर नहीं चली। अब तुम्हें कोई ताकत नहीं बचा सकती। एक ताकत है शैतानों, और वो ताकत है दिमाग। शक्ति जंप। मैं तुम्हारा इरादा भांप चुकी हूं भेड़िया। उछलकर आए दोनों जहरदंतों के नुकीले व विषैले दांत एक दूसरे के ही पेट को चीरकर उनमें विष भरते चले गए। खच आ, खच आ। हमने एक मुसीबत से छुटकारा पा लिया। हाँ, दोनों जहरदंत अपने ही विष के प्रभाव से पिघल गए, लेकिन हमारे मांस का खिंचाव इतना बढ़ चुका है कि अब ये फटना शुरू हो गया है। तो क्या हमें गुफा से बाहर जाना होगा? दोनों के मांस में ऐसे धमाके होने लगे थे मानो वहां मटर के दानों के साइज के बम फट रहे हों। लेकिन मेरी तीसरी आंख में अचानक कंपन शुरू हो गया है। शायद ये खुलना चाहती है, मगर क्यों? कोई शत्रु भी तो सामने नहीं है। शत्रु, ये मुसीबत भी तो हो सकती है, शक्ति जो हमारे शरीर में धमाके कर रही है। शक्ति का तीसरा नेत्र खुला और उस दीवार को चीरता चला गया। कड़र। अरे, इस ओर तो खुला स्थान है। यहाँ कदम रखते ही हमारा शरीर सामान्य हो रहा है। शक्ति, फिर तो तुम्हारा अनुमान सही है। तीसरी आंख शक्ति माँ काली की कृपा से हमारी मदद के लिए ही खुली है। अगर ये माँ काली की कृपा थी है, तो ये कृपा शायद मुझ पर हुई है, क्योंकि मैं भी माँ काली का उपासक हूँ। आप कौन है और आपको यहाँ किसने बंदी बना रखा है? मैं रुद्राक्ष हूँ, इस ग्रह का सम्राट। सम्राट रुद्राक्ष की जंजीरें शक्ति की हथेलियों के ताप में समा गई। आज 25 सालों बाद मुझे इस कैद से मुक्ति मिली है। मगर आपको कैद किसने किया था? मुझसे पवित्र काला रुद्राक्ष छीनने के बाद बागी संग काका ने। काला रुद्राक्ष जिसके अधिकार में रहता है, वही रुद्राक्ष ग्रह का सम्राट होता है। ओह, काला रुद्राक्ष, यही तो हमें भी चाहिए। क्या? मगर तुम्हें काला रुद्राक्ष क्यों चाहिए? शक्ति ने सम्राट रुद्राक्ष को सारी बातें बताई। तब शक्ति, काला रुद्राक्ष रुद्राक्ष ग्रह का जीवन है। इसमें संदेह नहीं कि वो शरीर की सारी व्याधियों को दूर कर सकता है। बहुत प्राचीन मान्यता है कि अगर काला रुद्राक्ष रुद्राक्ष ग्रह से अधिक समय तक कहीं गया तो यहाँ से जीवन समाप्त हो जाएगा। रुद्राक्ष ग्रह का प्रत्येक प्राणी काला रुद्राक्ष की पूजा करता है और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दे भी सकता है और ले भी सकता है। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने का कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। काला रुद्राक्ष इस वक्त इस स्थान के ठीक ऊपर रुद्राक्ष मंदिर में है। इस मंदिर को मुझसे रुद्राक्ष छीनने के बाद संग काका ने ही बनवाया है। लेकिन अब मैं काला रुद्राक्ष को अपने अधिकार में लेकर उसे अपने प्राचीन मंदिर में स्थापित करूंगा। पूरे रुद्राक्ष ग्रह पर दुष्ट संग काका के जुल्म बढ़ चुके हैं। एक बार अगर काला रुद्राक्ष मुझे मिल जाए तो मैं उसके जुल्मों से रुद्राक्ष वासियों को निजात दिलाऊंगा। काला रुद्राक्ष को आप किस प्रकार हासिल करेंगे? आओ मेरे साथ। लेकिन उधर तो
घबराओ नहीं। इस गुफा में जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण तिलिस्म छोड़ा गया था, ताकि अगर कोई मेरा हितैषी मुझ तक पहुंचने की चेष्टा करे तो उसका शरीर जबरदस्त खिंचाव प्रक्रिया के कारण फट जाए। लेकिन मेरी मुद्रिका के दिव्य प्रभाव से इस वक्त वो तिलिस्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।